नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमारे इस चैनल विद्या संचार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। आज हम अपने इस वीडियो में इस्लामिक नाटो के बारे में जानेंगे। क्या भविष्य में इस्लामिक नाटो जैसा कोई संगठन बन सकता है या केवल अभी कल्पना ही है? और भारत, अगर ये नाटो संगठन बनता है तो भारत को क्या करना चाहिए? जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर नाटो संगठन है ना, तो उसी तरह क्या आने वाले समय में इस्लामिक नाटो बन सकता है? आइए देखते हैं। वर्तमान समय में इस्लामिक नाटो जैसा कोई औपचारिक संगठन नहीं है, लेकिन इसकी संभावना मात्र के ही गंभीर भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। इन दिनों इस्लामिक नाटो की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मध्य पूर्व में एक इस्लामी गठबंधन का विचार नया नहीं है। 1955 में ही सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका के नेतृत्व में बगदाद पैक्ट बनाया गया था। इसमें इराक, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान शामिल थे। या उसी वर्ष सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली हो गया, लेकिन 1979 में यह व्यवस्था बिखर गई। 2015 में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ाने के मकसद से सऊदी अरब ने इस्लामी मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिएशन का गठन की घोषणा की है। इसका ये जो गठन किया गया था, इसका गठन का घोषणा किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि आतंकवादी, जितने भी आतंकवादी समूह है, उनके खिलाफ इस संगठन मतलब इसका गठन किया गया था। 2017 में पाकिस्तान के पूर्व फौज प्रमुख राहिल शरीफ को इसका पहला सैन्य कमांडर भी नियुक्त किया गया था। इस्लामी गठबंधन। अब पाकिस्तान सऊदी अरब रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता सामने आया, जिसमें नाटो की तरह यह प्रावधान है कि अगर गठजोड़ के किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो इसे पूरे गठ संगठन पर हमला मानकर उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे नाटो में है, नाटो में जितने भी देश शामिल हैं, उनमें यह है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो नाटो के जितने भी देश हैं उन सभी पर हमला माना जाएगा। उसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है कि अगर एक दूसरे के देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, तो इसे पूरे माना जाएगा। तुर्की भी इस समूह में शामिल होने पर विचार कर रहा है। जो गठबंधन मतलब जो समझौता किए हैं भारत और सॉरी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर समझौता किया, उसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है। भले ही ऐसा इस्लामिक नाटो जैसा कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इस समय अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसकी संभावना मात्र के ही गंभीर भू राजनीतिक निहितार्थ हैं। सऊदी अरब और पाक समझौता उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में सामने आया जिनमें अमेरिका, इजराइल का ईरान युद्ध, इजराइल द्वारा कतर पर बमबारी, यमन को लेकर सऊदी यूएई तनाव, भारत का ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। इन सब के बाद सऊदी को यह महसूस हुआ कि मध्य पूर्व में इजराइल के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर उसे भरोसेमंद गठजोड़ की आवश्यकता है। ये भी मान सकते हैं कि पाकिस्तान ने पाकिस पाक प्लस सऊदी ने मिलकर जो समझौता किया है, वो जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उसके कई एयरबेस तबाह किए, इसके डर के कारण भी हो सकता है सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ये समझौता किया हो। पाकिस्तान सोचा हो कि सऊदी अरब के साथ समझौता कर लें, जिससे भविष्य में हम और थोड़ा सुरक्षित रह जाएं। इनका डर भी ये हो सकता है इस समझौते का कारण। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है कि सऊदी अरब उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था को आर्थिक जीवन रेखा प्रदान कर सकता है। याद रखें कि 1967 में हुए सुरक्षा समझौते के बाद फिर 1979 में काबा में उग्रवादियों की घुसपैठ और ईरानी क्रांति के मद्देनजर पाकिस्तान सेना ने सऊदी अरब को सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। इस समूह के लिए पाकिस्तान का परमाणु हथियार संपन्न होना भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। सऊदी अरब, एक ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया है, इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और सऊदी अरब परमाणु संपन्न देश नहीं है। इस्लामाबाद भी लंबे समय से कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश करता रहा है और ऐतिहासिक रूप से इस विवाद को इस्लामी संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहा है। एक शक्तिशाली इस्लामी सुरक्षा ब्लॉक की सदस्यता पाकिस्तान के
कूटनीतिक दबदबे को बढ़ा सकती है, भले ही वह अन्य सदस्य देश कश्मीर मुद्दे का सैन्यकरण करने के प्रति अनिच्छुक हों। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में तुर्की की दिलचस्पी मध्य पूर्व के घटनाक्रमों से जुड़ी है, जो कभी उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा रहा। नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की भी नाटो का सदस्य है। तुर्की अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वास्तव में अपनी मजबूत सैन्य क्षमता के कारण वह स्वयं को इस्लामी दुनिया के लीडर के रूप में देखता है। तुर्की जो है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री जितने हैं उनमें अपने आप को क्या समझता है कि वो दुनिया का लीडर बन सके, केवल इस्लामिक कंट्री का। फिर उसके पास एक सशक्त रक्षा उद्योग, युद्ध क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव भी है। भारत की योजना क्या है इसमें? ऐसे में नई दिल्ली के लिए रणनीतिक चिंता का विषय हो सकता है वैचारिक आधार पर गठित ऐसा सैन्य ब्लॉक जो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और दक्षिण एशिया तक फैला हो। क्षेत्रीय संतुलन को ऐसे ढंग से फिर से परिभाषित करेगा जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे इन घटनाक्रमों का एक तात्कालिक परिणाम यूएई भारत के बीच महत्वपूर्ण तालमेल के रूप में सामने आया है। भारत और यूएई के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हुई इस यात्रा ने काफी ध्यान खींचा। अधिकारियों के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत यूएई समग्र रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक समझौता करने की इरादे की घोषणा थी। देखें तो सऊदी नेतृत्व वाले तथाकथित इस्लामिक नाटो पर यूएई की प्रतिक्रिया जैसा लगता है। भारत की विदेश नीति पारस्परिक रूप से बहुध्रुवीय दुनिया में फलती फूलती रही है। उसने मुस्लिम बहुल देशों के साथ अपने संबंध व्यवहारिक कूटनीति के जरिए प्रबंधित किए हैं। एक इस्लामिक नाटो इस व्यवहारिकता की जगह पहचान आधारित गठजोड़ ला सकता है। यह भारत के कूटनीतिक लचीलेपन को कम करेगा, खासतौर पर पश्चिम एशिया में, जहां नई दिल्ली में सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को बड़े संतुलन के साथ साधा है। आगे देखते हैं। भारत की आर्थिक जीवन रेखाएं उन्हीं क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जो इस्लामिक नाटो की रीढ़ बन सकते हैं। फारस की खाड़ी, लाल सागर, हिंद महासागर। लेकिन मुस्लिम बहुल देशों की रणनीति के हितों के गहरे मतभेद भी हैं। तो इस्लामिक नाटो अभी कल्पना है, ये कोई ऐसा संगठन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 57 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।